प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को नमस्कार। और आज हम शुरू कर रहे हैं बेसिक बाइबल कोर्स। बेसिक बाइबल कोर्स जो है ये वीडियो के थ्रू हम बताना चाहते हैं। और आज का जो पहला पार्ट है सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाना, ये हमारा पहला पार्ट है। तो चलिए हम देखते हैं, इसमें बाइबल के परिचय को भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाने का ये जो सेंटेंस है जो बोला गया है, यहाँ पे परिचय देता है जवान मसीही प्रचारक तीमुथियुस के नाम लिखते हुए प्रेरित पौलुस ने कहा था, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। दूसरा तीमुथियो 2:15 में जब हम पढ़ते हैं वहाँ पर तो सत्य का वचन बाइबल अर्थात परमेश्वर का वचन है। यूहन्ना 17:17 सही ढंग से इस्तेमाल करने पर यह वचन पृथ्वी से स्वर्ग की ओर ले जाता है, और गलत ढंग से अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो यही वचन जो है हमें सत्य का जो वचन है वो हमें भ्रमित करने वाला वचन में बदल सकता है, हमें भ्रमित कर सकता है। यदि हम ऐसा काम करने वाला ठहराना चाहते हैं तो लज्जित होने ना पाए, तो हमें भक्तिपूर्ण ढंग से सत्य के वचन को सही ढंग से काम में लाना चाहिए, हमें पता रहना चाहिए जिस प्रकार से पौलुस बोलता है। और इसीलिए हमें बाइबल कोर्स करना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर बाइबल का, अब जब हम बाइबल की पुस्तकों का थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको परिचय देना चाहूँगा, बाइबल के बारे में बताना चाहूँगा। बाइबल जो है दुनिया में ऐसी पुस्तक है, सबसे ज़्यादा बिकने वाली पुस्तक है और सबसे शिक्षा और लाभदायक पुस्तक है शिक्षा के लिए। बाइबल परमेश्वर का बड़ा पुस्तकालय है। पूरी बाइबल में कुल 66 पुस्तकें हैं। बाइबल का पहला मुख्य भाग पुराना नियम है। पुराने नियम में 39 अलग अलग पुस्तकें हैं। पुराने नियम में धर्म के 2 अलग अलग युग या बड़े काल आते हैं। उत्पत्ति 1 से लेकर के निर्गमन 20 अध्याय तक परमेश्वर व्यक्तियों और परिवारों के द्वारा पुरखाओं से व्यवहार करता था। किस प्रकार से परमेश्वर व्यक्तियों और परिवारों के द्वारा पुरखाओं से व्यवहार करता था, जिसे पुरखाओं का युग भी कहा जाता है। निर्गमन 20 से मलाकी तक वास्तव में प्रेरितों के काम 2 तक परमेश्वर यहूदियों के साथ एक जाति के रूप में व्यवहार करता था, एक जाति के रूप में, जिसे मूसा का युग कहा जाता है। लगभग 32 लेखकों ने पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर के परमेश्वर के नियम या बातें को लिखे थे, है ना। अब यहाँ पर जब हम देखते हैं, बाइबल के कुछ विद्वानों का मानना यह है कि अय्यूब की जो पुस्तक है, अय्यूब की पुस्तक बाइबल की सबसे पुरानी पुस्तक है, और जबकि अन्य विद्वान मूसा के लेखकों को भी पुराना मानते हैं। दोनों ही मामलों में पुराने नियम के पूरा होने में लगभग 1100 वर्ष लग गए थे। पुराने नियम में अंतिम लेख मसीह से लगभग 400 वर्ष पहले पूरे हुए थे। अब बाइबल का दूसरा मुख्य विभाजन नया नियम है। नए नियम में 27 अलग अलग पुस्तकें हैं। प्रेरितों के काम में अध्याय 2 तक नए नियम की पहली 4 पुस्तकें किसी हद तक युग बदल देने वाली थी, जो यहूदी युग से मसीह युग में ले जाती है हमें। इन पुस्तकों में मसीही विश्वास के बुनियादी नियमों की स्पष्टीकरण यहाँ पे घोषणा की गई है, स्पष्ट घोषणा की गई है। परंतु ये नियम मसीह के जी उठने के बाद आने वाले पेंतिकुस्त के दिन से पहले प्रेरितों के काम 2 अध्याय तक लागू नहीं हुए थे। ये जो नियम है, प्रेरितों के काम 2 अध्याय में नया नियम अर्थात मसीह का युग प्रभावी हो गया था। अब कुल मिलाकर 8 लेखकों ने नए नियम की पुस्तकों को लिखते हुए पवित्र आत्मा द्वारा चुनी गई बातों को दर्ज किया है। इसमें इस प्रयास में मोटे तौर पर 40 से 60 वर्ष लग गए थे, जो नए नियम को लिखा गया था। पुराने नियम की सही विभाजन 5 भागों में होता है। पुराने नियम की जो पुस्तकें हैं उसे जो सही विभाजन है 5 भागों में होता है। पुराने नियम के पहले भाग में मुख्यतः व्यवस्था आती है। इसमें 5 पुस्तकें हैं। उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था, विवरण, 5 पुस्तकें हैं व्यवस्था की जो पुस्तकें हैं। और उसके बाद उत्पत्ति 1 से लेकर निर्गमन 20 अध्याय तक परमेश्वर ने अपनी इच्छा व्यक्तियों और परिवारों पर प्रकट की है। परिवारों के पुरुष मुखिया, जिन्हें पुरखे कहा जाता था, अपने परिवारों को याजकों का काम करते थे। इस काल के दौरान जो लगभग 2500 वर्ष
तक का था। परमेश्वर ने धर्म का कोई सामान्य प्रबंध नहीं दिया था। जो पुरखाओं का जो युग था वो 2500 वर्ष तक था जब हम इसे देखते हैं। तो अब यहाँ पर निर्गमन 20 से आरंभ सीने पर्वत अरब में जो है पुराने नियम का शेष भाग इज़राइल के संतान अर्थात यहूदियों के लिए था। ठीक है। अब पुराने नियम के दूसरे भाग में मुख्यतः इतिहास आता है। इसमें 12 पुस्तकें हैं। जो पुराने नियम के इतिहास वाली पुस्तकें हैं वो 12 पुस्तकें। वो कौन कौन से? यहोशू, न्यायियों, रूत, पहला शमूएल, दूसरा शमूएल, पहला राजा, दूसरा राजा और पहला इतिहास, दूसरा इतिहास, एज्रा, नहम्याह, एस्तर। इस ऐतिहासिक भाग को कालक्रम में लिखा है और इकट्ठा किया गया है। यह यहूदी जाति के कनान देश में प्रवेश करने से लेकर के लगभग 400 ईसा पूर्व तक के परमेश्वर के उनके साथ व्यवहार किया था। 400 ईसा पूर्व का ये इतिहास है। अब पुराने नियम के तीसरे भाग में देखिए, पहला दूसरा भाग हमने देख लिया। अब तीसरा भाग देखते हैं। मुख्यतः साहित्य की जो पुस्तकें हैं, साहित्य की भाग है। इसमें 5 पुस्तकें आते हैं जो है अय्यूब, भजन संहिता, नीति वचन, सभोपदेशक और श्रेष्ठ गीत। बेशक अन्य भागों की इस की तरह थोड़ी व्यवस्था, थोड़ा इतिहास और थोड़ा नबूवत ये सारे पुस्तकों में पाई जाती है। यानी भविष्यवाणी की भी पुस्तक भी कहा जाता है। अब इन पुस्तकों में यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी है बहुत सारी नबूवत और बहुत सारी कविताएं, बहुत सारी इतिहास, परंतु अधिकतर भाग साहित्य और कविता वाली ही है। वे अभिव्यक्ति की अपनी सुंदरता और स्पष्टता के लिए प्रसिद्ध है। उनमें सदा तक रहने वाली सच्चाई है। पुराने नियम के चौथे भाग में बड़े नबी आते हैं और इसमें 5 पुस्तकें हैं, यशायाह, यिर्मयाह, विलाप गीत और यहिजकेल और दानियल। बाइबल के विद्वानों द्वारा इस भाग को आमतौर पर बड़े नबी कहा जाता है। इस कारण कि नहीं कि यह भविष्यवाणी की अन्य भविष्यवाणियों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, पर इसलिए कहा जाता है, बल्कि इस कारण के लिए कि लेख अन्य भविष्यवक्ताओं या नबियों के लेखकों से अधिक विस्तार है या विस्तृत है। पुराने नियम में 5वें भाग में आते हैं छोटे नबी। तो 5वां भाग छोटा नबी जो है, कम से कम इसमें 12 पुस्तकें हैं, जैसे कि योएल, होशे, आमोस, ओबगा, योना, मीका, नहूम, हबक्कुक, सपन्या, हागे, जकरिया, मलाकी। अब इन पुस्तकों को छोटे नबी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी पुस्तकें छोटी है, ना कि इसलिए कि उनका महत्व कम है। छोटी पुस्तकों को इसलिए छोटा नबी कहा जाता है, छोटे नबी। इस प्रकार नए नियम में 5 मुख्य भाग हैं। देखिए, पुराने नियम का हमने खत्म कर दिया। अब नए नियम में, तो नए नियम में मुख्य 5 भाग हैं। नए नियम का पहला भाग है अर्थात सुसमाचार, वृत्तांत, जीवनी। इसमें 4 पुस्तकें हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, जो सुसमाचार का वृत्तांत देती है, प्रभु यीशु मसीह का जीवनी बताती है। इस पुस्तकों का उद्देश्य यह साबित करना है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। नए नियम के दूसरे भाग में मुख्यतः इतिहास है। इसमें एक पुस्तक है जिसे प्रेरितों के काम कहा जाता है, जो इतिहास की पुस्तक में गिना जाता है। यह पुस्तक प्रेरितों के सभी काम या सभी प्रेरितों के काम बताने का दिखावा नहीं करती है। इसके विपरीत यह कुछ प्रेरितों के कुछ काम बताती है। प्रेरित 1 से 12 अध्याय तक इतिहास मुख्यतः प्रेरित पतरस पर केंद्रित रहता है और 13 से लेकर के 28 अध्याय तक इतिहास मुख्यतः प्रेरित पौलुस को समर्पित है। नए नियम में तीसरे भाग विशेष पत्र हैं। इसमें 14 पुस्तकें हैं, 14 पत्रियां हैं। रोमियो, पहला कुरिन्थी, दूसरा कुरिन्थी, गलातियो, इफिसियो, फिलिपियो, कुलुसियो, पहला थिस्सलुनीकियो, दूसरा थिस्सलुनीकियो, पहला तीमुथियुस, दूसरा तीमुथियुस, तीतुस, फिलेमोन, इब्रानियो। निस्संदेह प्रेरित पौलुस ने ये सभी 14 पुस्तकें लिखी। बाइबल के कुछ विद्वान इब्रानियों की पुस्तक के उसके लेख द्वारा लिखे जाने पर संदेह करने की कोशिश की है, परंतु अधिकतर विद्वान इस बात से सहमत है कि इब्रानियों की पुस्तक को पौलुस ने ही लिखा हुआ है। इन 14 पुस्तकों का उद्देश्य मसीह लोगों को बताना था कि वे कलीसिया में कैसे व्यवहार करें और आगे बढ़ें। नए नियम के चौथे भाग में सामान्य पत्र है। इसमें 7 पुस्तकें हैं, याकूब, पतरस, पहला पतरस, दूसरा पतरस, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना और तीसरा यूहन्ना, और छठवां जो है यहूदा। इनमें से प्रत्येक पुस्तक का शीर्षक यह स्पष्ट करता है कि इसे किसने लिखा। ये पुस्तकें कलीसिया में मसीह लोगों के सामान्य शिक्षा के लिए ज़्यादा प्रचलित है। अब नए नियम के 5वें जो अंतिम भाग भविष्यवाणी वाली पुस्तक है वो है प्रकाशित वाक्य। इसे
पतमुस नामक टापू पर प्रेरित यूहन्ना ने लिखा था। प्रकाशित वाक्य के पहले 3 भाग पिछले और फिर वर्तमान के मामलों से संबंधित जानकारियां देती हैं आसिया की 7 कलीसियाओं को, और प्रकाशित वाक्य में आसिया एशिया माइनर अर्थात तुर्की को कहा गया है। आसिया में बताए गए नगर की आज भी आधुनिक तुर्की में प्राचीन काल से वहां पे उपस्थित है। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय अधिकतर कलीसिया के भविष्य से संबंधित है, जो 96 ईस्वी में पुस्तक में लिखी जाने के बाद का था। संभवतः इसकी अधिकतर सामग्री जो बहुत ही प्रतीकात्मक 96 ईस्वी में भी भविष्य थी, परंतु इस बात में थोड़ा सा संदेह है कि भविष्यवाणी के रूप में प्रकाशित वाक्य का कम से कम कुछ भाग अभी पूरा हो गया हो, क्योंकि बाइबल उस हिसाब से यहाँ पे बता रही है। तो दोस्तों, आज हमारा पहला पार्ट यहाँ पे ख़त्म हुआ। आप इसे गौर से सुनिए, देखिए, और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसका PDF फाइल भी मैं आपको भेज दिया करूँगा, जिससे आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकें, बाइबल स्टडी कंप्लीट कर सकें। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। हमारा लाइव शो चैनल भी है और हमारा नरेश महानंद मिनिस्ट्री भी है, तो आप दोनों चैनल को फॉलो करके आगे बढ़ते जाएं। हमारे फेसबुक में भी आप फॉलो कर सकते हैं, नरेश महानंद ब्लॉगिंग में। तो इस प्रकार से परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। इसी प्रकार से हम दूसरे पार्ट को लाएंगे। तब तक के लिए यहाँ से अलविदा चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। परमेश्वर इसी प्रकार से आपको ज्ञान और बुद्धि दे। परमेश्वर के नाम से आपके जीवन में शांति बरकरार रहे। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से नमस्कार, धन्यवाद।